द्विविध भगवान राम जी का बानर सेवक था वही। अरे हमने कहा यार थोड़ा सा भागवत को पढ़ो तो बुद्धि में अपने आप समाधान बन जाएगा। कई लोगों के समान नाम होते हैं, समान नाम होने से जैसे देखिए, जैसे बताऊं, जैसे अब देख लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम में जयंत नाम भगवान का भी है। क्या भगवान का जयंत नाम है, और जयंत नाम इंद्र के बेटे का भी है, और दोनों मंत्र है कि नहीं। इसी प्रकार सुग्रीव नाम भगवान के मित्र बानर का है, और सुग्रीव भगवान के घोड़े का भी नाम है। अश्वास्ति सुग्रीव मेघ पुष्प बलाका। इसी प्रकार भगवान राम जी के दल में जो द्विविध है उनका भी नाम द्विविध है, बानर है, और इसका भी नाम है। पर भागवत का अंतर कहा, नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सोऽपि भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान्। नरकस्य सखा कश्चित् यहीं से व्यापक हो गया कि नरकासुर का मित्र है राम जी का मित्र ये नहीं है। बस हो गया समाधान, कुछ कहने नहीं। नहीं कहा सुग्रीव सखा लिखा है, सुग्रीव को मंत्री लिखा है। सुग्रीव नामक राक्षस है, एक दैत्य का भी नाम सुग्रीव है, उसका मंत्री है। और यही व्यापक नरक का सखा राम का सखा नहीं है। राम जी के सखा तो ये सब सखा सुने उसका सचिव है। महेंद्र नाम दैत्य विशेष का भाई। ये दूसरे भाई नियम है ना, असत्य बाधके सर्वम वाक्यम सावधान हो। यदि कोई बाधक न रहे तब वाक्य सावधान हो जाता है। यहाँ तो नरक से सखा यह वाक्य बाधक है। देवेंद्र ने मारा संकेत है कि नाम का साम्य है, भाई के नाम का साम्य है। क्योंकि दो वैषम्य भी है, दो साम्य है, दो वैषम्य है। वैषम्य क्या है? ये नरक का सखा है, वह द्विविध राम जी के सखा है। यह सुग्रीव का सचिव है और राम जी के सचिव हैं। इसे बाधक बिल्कुल दोनों बाधकों ने नष्ट करने नहीं। राम जी के सखा का समय सखा कहा जाए। सभी बानर तो चले गए साकेत लोग। मैंने शंका करने वालों की दुष्ट बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूं और विश्वास से कह रहा हूं। आज संयोग अच्छा है, संयोग अच्छा है कि बंशीधर शर्मा जीवित नहीं है। बंशीधर शर्मा जीवित नहीं, बंशीधर के टीकाकार नहीं। आज ही मैं पूर्व पक्ष करके, आज ही मैं पूर्व पक्ष करके भगवती माता सरस्वती की शपथ आज ही उन्होंने चुप करा दिया। अहंकार नहीं, आज उनको भी अनुभव होता कि दंतानाम मोदकानाम च द्वंद्व युद्धम भविष्यति न जाने जाने जय कस्य भविष्यति। गलत
सबसे बड़ा प्रमाण यह है मित्र देवेंद्र सरस्वती महाराज कि जब सभी बंदर जब साकेत लोग को चले गए थे, विद्युत बचा कैसे रहा? वो एक व्यर्थ का उदाहरण देते हैं, अकेले लोग हम यहाँ नहीं कहना चाहते, बंशीधर समझ नहीं पाए। और आज मैं एक बात कह रहा हूं, सब लोग आशीर्वाद दीजिए, शुभकामना कीजिए। मुझे संकेत हो रहा है 88,000 ऋषियों का, यहाँ पुराण तो बहुत व्यवस्थित कथा, पुराणों की कथा बहुत व्यवस्थित हो गई। 18 पुराण यही नैमिष में सुनाए गए, पर नैमिष के ऋषियों ने श्री राम कथा व्यवस्थित कभी नहीं सुनी। पर नैमिष के ऋषियों का आशीर्वाद देना पड़ेगा कि जिनको व्यवस्थित श्री राम कथा सुननी है और मुझे भी कहनी है, पर मेरे एक शर्त है, अयोध्या के राम मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। आशीर्वाद मेरे ऋषिगण, अयोध्या के राम मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ राम मंदिर बन जाए गर्भगृह पर ही, तो मैं ऋषियों के सामने वचन देता हूं कि हमारा राघव परिवार मिलकर के ही 1008 भागवत की रामायण का आयोजन करेगा। 1008 बिल्कुल आप उसमें गिन सकेंगे। 1008 भागवत के रामायण के पाठ होंगे और पंडितों जो पाठक होंगे उनकी परीक्षा करके उनका पाठ होगा, और वाल्मीकि रामायण का पाठ होगा, मानस का नहीं। 1008 वाल्मीकि रामायण का पाठ होगा, और मैं वाल्मीकि रामायण ऋषियों को सुनाऊंगा, तब मुझे संतोष होगा। पर पहले मेरा काम ऋषियों को करना पड़ेगा, तब उनका काम मैं करूंगा। भाई तो परस्पर मामला है, परस्परम भावयन्तः। अरे वे लोग ऋषि हैं तो मैं भी ऋषि पुत्र हूं। यदि उनको अपने ऋषित्व का गौरव है तो मुझको भी ऋषि पुत्रत्व का गौरव है। ऐसे दुर्योधन को बलभद्र जी ने ऐसे दुर्योधन का वध किया। दुर्योधन की बेटी, इसका भी नाम लक्ष्मणा है, सासू भी लक्ष्मणा है, सासू भी लक्ष्मणा और बहू भी लक्ष्मणा। क्या बात है। सासू कौन सी लक्ष्मणा भी बताया ना आपको। भगवान की आठवीं पत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मणा। हम कह चुके हैं, अब हमारे सभी श्रोता जान गए आठों पत्नियों का नाम। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनिधि अथवा सत्या, भद्रा और श्रोता यही जान गए क्रम है। रुक्मिणी जल प्रकृति, जाम्बवती वायु प्रकृति, सत्यभामा पृथ्वी प्रकृति, कालिंदी अग्नि प्रकृति, मित्रवृंदा आकाश प्रकृति, नागनिधि अथवा सत्या मन प्रकृति, भद्रा बुद्धि प्रकृति, लक्ष्मणा अहंकार प्रकृति। सब हम कह चुके हैं। अब
दुर्योधन की बेटी लक्ष्मण का हरण किया है सांब ने। सांब को अन्याय से लोगों ने बांध लिया कौरवों ने। ये तो मनुष्य को बड़ा क्रोध है। बलराम कहने नहीं मेरा चेला है तो समझाऊंगा। बलराम समझाने गए, क्यों मानने लगा? दुष्ट है वो, तो दुर्योधन है, दुष्ट है। दुष्टम युद्धते युद्धते इति दुर्योधन। बलराम की हंसी उड़ाई, बलराम को आया क्रोध। वो तो सीधे व्यक्ति सीधा सीधा जानते हैं और उनका हाल है उठा लिया। हास्तिनपुर को कहा डुबो दो गंगा जल डूब जाओ नमो राघव शब्द ने तो कुछ होगा हो जाए। इन ससुरों का यही दंड है। जब डूबने लगा तब भीष्माद ने आकर क्षमा मांगी, फिर लक्ष्मण जी के चले आए बलराम जी। और इधर भगवान सभा में विराजमान है। बड़ा उसी समय श्रियः पति श्रियः पति श्रीमती शासितुं जगन्निवास वसुदेव सन्मणि वसन् ददर्शाव तरतमम्बराभिरण्य गर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः श्रीमती शासितुं श्रीपति श्री जी के पति भगवान जी जरासंध के द्वारा निगृहित राजाओं के भेजे दूत को भी देखा। दूत से चर्चा की, पत्र पढ़ा। 2800 राजा बंदी बने थे उनके उसके गिरिप्रद में जरासंध के। और उनको उसको भगवान ने आश्वस्त के चिंता मत करो, हम करते हैं व्यवस्था। तब तक नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज जय हो। नारद जी को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और पूछ रहे हैं। नारद जी इंद्र का संदेश कहते हैं महाराज शिशुपाल का वध करने का समय हो गया है और युधिष्ठिर जी यज्ञ करना चाह रहे हैं, आपसे का आमंत्रण। क्या किया जाए? बलराम जी ने कहा सीधा आक्रमण किया जाए। यजतां पांडवः स्वर्गम् अवत्विन्द्रस्तपत्तिनः वयं हनाम दुष्टः सर्वस्वार्थं समीहते। युधिष्ठिर जी यज्ञ करें, सूर्य नारायण तपे, हम शत्रु को मारे, उधर का नहीं, ये ठीक नहीं। प्रभु को छोड़कर युधिष्ठिर थोड़े यज्ञ करना चाहते हैं। इससे इंद्रप्रस्थ चला जाए, वहीं एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो राजसूय के बिना दिग्विजय के संभव नहीं है। दिग्विजय में जरासंध का वध करना पड़ेगा। सब लोग इंद्रप्रस्थ आ रहे हैं, आनंद हो रहा है। युधिष्ठिर जी प्रस्ताव करते हैं सरकार हमको यज्ञ करने का मन है, आपकी पवित्र विभूतियों की पूजा का मन है सरकार, आप आज्ञा दें। प्रभु आप आज्ञा दें
भगवान ने कहा ठीक तो है, पर जरासंध का जीतना बहुत आवश्यक है, और सेना से जरासंध जीता नहीं जा सकता। चलो हम 3 चलते हैं। कृष्ण भीम विकोदरा, कृष्ण अर्जुन विकोदरा, तीनों आए, कृष्ण अर्जुन और भीम से। उसने कहा महाराज क्या चाहते आप लोग? इनका महाराज युद्धम नो देहि राजन, ठीक है चलो लड़ो। उसने कहा कृष्ण तुमसे तो मैं नहीं लड़ूं, तुम तो भगोड़े हो, अर्जुन निर्बल है, इसको मुंह का मेरा नहीं सह सकेंगे। भीमसेन ठीक है, चकाचक रहेगा, ठीक है। 26 दिन 27 दिन युद्ध हो गए। रात में लोग मित्र जैसा रहते थे। सुहृदवन निशिष्टो लिखा ना, आनंद कर लिया। 27वें दिन भीमसेन ने कहा भैया मैं तो नहीं करूंगा, मुझे चूर चूर कर देता है, थुथुर देता है ठीक से। भगवान ने कहा कल मैं जैसे कहूँ वैसे करना, तो अपना समझ में आ जाए, ठीक है। 28वें दिन भगवान तैयारी, दोनों तैयार हो गए, अर्जुन और भीमसेन। कन्हैया जी विलंब से उठ रहे, समय हो गया। उसने कहा जरासंध चलो युद्ध के लिए। कन्हैया ने कहा जरा आज मुझे विलंब हो गया रे। कहा और क्या करोगे, बैठे बैठे खाना है तुझे, सोना है, चलो वहीं गतित कर लेना। कहा ये ठीक, वही ठीक ने कहा वही अच्छा युद्ध होने लगा। अब भगवान दतुन करने लगे। भगवान बड़े उचित देवता, अच्छा आनंद कर रहे हैं करके। तो भगवान ने किया क्या, दतुन को फाड़ा, फाड़ कर मुखारी की, दाहिने फाड़ को बाईं ओर फेंक दिया, बाएं को दाहिनी ओर, ऐसे यूं फेंक। भीमसेन समझ गए, ओहो यदि इसके अंगों को विषम फेंका जाएगा तब नहीं जुड़ सके, नहीं क्यों सीधा फाड़ करके वो फिर जुड़ जाता है। फिर तो भीमसेन ने धुबिया पछाड़ लगाया और गिरा करके उसको गुदता पाट फाड़ करके बाएं को दाहिने, दाएं को बाएं फेंक दिया। जरासंध का वध हो गया। जय जयकार हो गए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान हमारे बहुत विचित्र व्यक्ति, आनंद कर लिया। और सहदेव को उसके पुत्र को राजा बनाया, 2800 राजाओं को मुक्त किया। वो लोग बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आनंद आ गए। चारों दिशाओं में पांडवों ने विजय किया। आ गए सब लोग। यज्ञ का प्रारंभ, क्या कहना, अद्भुत यज्ञ राजस्व यज्ञ किया महाराज युधिष्ठिर जी ने। क्या कहना, हरिदासस्य भूपस्य राजसूय महोदय। राजसूय यज्ञ हो गया। प्रथम पूजा किसकी की जाए? यहां सहदेव कथक सहदेव ने कहा और महाभारत में भीष्म ने कहा। पहली बात तो ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ दोनों कथाओं सामने हो जाए। यदि सामने करना तो सहदेव का अर्थ करेगा देवेन वर्तमान, देवेन सह वर्तमान, जिसके नाम में देव शब्द पहले लगा हो अर्थात देवव्रत। भीष्म ने कहा
कि देखो पहली पूजा तो भगवान कृष्ण की ही करनी चाहिए, पहला सम्मान भगवान कृष्ण का करना चाहिए। ये साक्षात परमात्मा है। देखिए शिशुपाल जय है ना, तब तक शिशुपाल कुछ भी नहीं बोला जब तक पूजा हो गई। पूजा पूरी करवा ली, नहीं बोलना था तो पूजा में डाल देता है नहीं, पर ऐसा नहीं। तो भगवान का भक्त है, पूजा देख लिया और आज उसका नियम है प्रतिदिन वो 100 गालियां देता है। आरंभ कल भाषणा, जब गला सूखता है तो पानी की गालियां भगवान को देता है 100। आज नियम पूरा नहीं हो पाया था, गाली प्रारंभ, पूजा के पश्चात तो बड़ा भयंकर कहा, वर्णाश्रम कुलापीतो गोपाल कुल पांसन स्वयं वर्ती गुणे हीना कथम सफल सफरयाम कथम अर्हति। सबको बड़ा क्रोध, भगवान देव सब लोग बुला कर भगवान को चुप चुप मैं गिन रहा हूं, मैंने बुआ से कहा था इसकी मां से इस 100 गाली तक क्षमा करूंगा, 99 हो चुकी 100 बाकी है अभी। भगवान का अच्छा बस हो गया भाई साहब, क्या चल चल तुम जैसे नचनिए बहुत देखे मैंने। 100 के बाद 101 हुई, उठाया सुदर्शन चक्र, काट दिया शिशुपाल का सिर। यहां मैं शिशुपाल वध का श्लोक पढ़ रहा हूं। राहु स्त्रीश तनयोरकार शंका येन स्नथालिंगन व्यापारैक विनोद दुर्ललितयो कारकश्च लक्ष्मीर्वृथा तेना क्रोशसेव तस् मूर्जित तत्काल मोद विकलम चक्रे चक्रे शिरः। शिशुपाल का पता चला, देवताओं ने प्रसन्नता से बहुत प्रसन्न होकर देवताओं ने भगवान की जय पर पुष्प की वृष्टि की। शिशुपाल करता भगवान की यज्ञ हो गया। संत कहते हैं लीला में उसी समय भगवान को थोड़ी अंगुली में खरोंच आ गया, तो पट्टी बांधने के लिए सब लोग पुराना कपड़ा ढूंढ रहे थे। मैंने जान कहा कि संत लोग कहते हो इसे पूछना ने कहां लिखा है। संत कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब। और एक लक्षण बता दूं, सभी पुराणों में लिखी होने पर भी वह कथा प्रामाणिक नहीं है जिस कथा में भगवान की मर्यादा की रक्षा नहीं हो रही हो। नोट कर लेना, जान लो बदमाशी करके किसी ने प्रक्षेप किया है और कहीं न लिखी होने पर भी जिस कथा में भगवान की मर्यादा की रक्षा हो रही, जान लो कहीं न लिखी होने पर भी सर्वत्र लिखी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय में तक्षशिला में 6 महीने तक पुस्तकालय की आग जलती रही, कौन किसने देखा कहां नहीं लिखी है। हम आप कितना पढ़े तो ये यदि मान नहीं भी लिखी है तो ये लिखी माननी चाहिए। भगवान को खरोच, सब पुरानी पट्टी बांध रही माताएं दौड़ी, उनकी पत्नियां 16,008 16,100। द्रौपदी भी यजमान है, पट्टाभिषेक। द्रौपदी नहीं सहा गया, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ दिया, नई साड़ी का आंचल फाड़ दिया और अपने कन्हैया को पट्टी बांध।
कन्हैया ने कहा क्या कर रही हैं? तो संत कविता कहते हैं, बहुत अच्छा छंद है, कहते हैं भैया घनश्याम भैया घनश्याम जो पे आवे तुम्हारे काम फाड़े तुम नशो ये तो रेशम की धागे धागे ये पुराने इन्हें दुर्लभ कर माने क्यों हम ये तो दूल्हे के न जोड़े हैं न दुल्हन के बागे मैंने कब फाड़ी चीर हो के तुम्हां देख के तुम्हारी हो के अधीर मेरी चीर छोड़ भागे हैं रहे वे अभागी जो न बढ़े आज आगे भाग नहीं जागे जो कि उंगली में लागे। कहा द्रौपदी यदि ऐसा है तो मैं आज आपको वचन देता हूं, इस फड़े हुए कपड़े के खंड में जितने तागे हैं जब तक उतने अरब गज साड़ी में नहीं दे दूंगा तब तक इस ब्याज से मुझे संतोष नहीं होगा। और वही हो गया ना, दुशासन वाले क्रम वही हो गया। पायो अनुशासन दुशासन करी को बधायो द्रुपद सुता को चिर गयो वीर भारी है भीषम कर्ण द्रोण बैठे हैं धीर वीर कामनी की ओर कहूं नीक निहारी है सुनत तो पुकार ढाई द्वारका ते जिद्राई खेचे तो दुकुल देख भुज बरहारी है। अरे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी नहीं। ततस्य धर्मोन्तरितो महात्मा समावरणोद्वै विधैश्च वक्तव्य कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च त्राणाय विक्रोशति यादृशिनी ततस्य धर्मोन्तरितो महात्मा समावरणोद्वै विधैश्च वक्तव्य। धर्म परमात्मा विष्णु भगवान का धर्म नाम है, धर्मवताम श्रेष्ठ है। धर्म ही अंतरित हुआ माने भगवान अंतरित हुआ। अंतरित मन जानते हैं पाणिनि अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 36वें सूत्र में अंतरम बहिर्योगो संज्ञानयो बहिर्योग उपसंज्ञान माने वस्त्र, इन दोनों अर्थ में अंतर की सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है, यहाँ अंतरम माने उपसंज्ञानम वस्त्र अंतरम व आचरति इति अंतरति जो वस्त्र की भांति आचरण कर रहा वस्त्र बन गया है अंतरति और अंतरति अंतरित है। आज द्रौपदी के लिए भगवान का 11वां अवतार हुआ। जयदेव से तुलसीदास जी ने पूछा क्या कह रहे तुम 10 टिपिल करते रहते 10 अवतार तुम्हारी ऐसी 10 अवतार। अरे बताओ 10 अवतार हुए तो द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार नहीं हुआ क्या? इसको क्या मानो बताओ? सभा सद निरखी पट पकड़ी उठायो हाथ तुलसी धरो 11 बसन रूप जगन्नाथ। लीजिए महाभारत हो गया, सौभराट काशीराज सुदक्षिण का वध,
इसी नैमिष तीर्थ में बलभद्र जी ने आकर रोमहर्षण सूत का जब वध किया था, तब ऋषियों की प्रार्थना पर बलभद्र जी ने उग्र शवा को रोमहर्षण का संपूर्ण बल पराक्रम संपूर्ण उनका स्वभाव दे डाला। बलबल नामक दैत्य का वध किया और तीर्थ यात्रा करते करते दुर्योधन और भीम के युद्ध में आए। रोका भी नहीं, रुके लोग कच्चे जाओ, चले गए। फिर आके यज्ञ करके शुद्ध हो गए। अब कहते महाराज भगवान की एक बढ़िया लीला मित्र की लीला से, ठीक है। अब मित्र की लीला, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्। भागवत का कश्चित् शब्द बड़ा खतरनाक है, क्या करें। 3 बार कश्चित् कह के संदेह में डाल दिया। राधा जी के नाम में काचित कह डाला, और रुक्मिणी को दूध भेजने के लिए विचिन्त्याप्तम द्विजम कंचित, और यहां पे कृष्ण से सखा कश्चित्। ये बहुत खतरनाक बोलती है। कभी कभी भाई साहब बड़े लोगों को कौन समझे इतना खतरनाक काहे बोलते हो, तो बोलते क्या करेगा उनका मन। पर वहां तो स्पष्ट है, नारद बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे बड़ा वहां का प्रमाण दे रहा हूं आपको, विचिन्त सबसे बड़ा क्या विचिन्त का हिंदी में क्या होगा, स्मरण करके। सामान्य ब्राह्मण यदि होते तो वहां विलोक कह देते ना, चिंतन करते ही नारद जी रुक्मिणी के पास आता, विचिन्त दिखाए, विलोक नहीं। यदि सामान्य ब्राह्मण होते तो क्या लिखते, विलोक देख या आहू या तुम बुलाकर, यहां तो विचिन्त। यहां कौन ब्राह्मण है, सत्यनारायण कथा में मार्कंडेय पुराण कहते हैं, सदानंद सदानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो भूत। अतः सुदामा ही कहना चाहिए, श्री दामा नहीं। श्री दामा ये भगवान के बाल सखा है। सुदामा बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतऋषभ। ब्रह्मन् सुना है आपके मित्र श्रीपति भगवान नारायण। इतना जब कहा ना तो सुदामा जी की आंखें में आंसू आ गए। सुदामा पांड्या ब्राह्मण थे। सुदामा पुत्री, उन्होंने कहा, अपनी भाषा में कहा कि द्वारकाधीश साथी हमारी मित्रता थी। हाथ में एक एक मुट्ठी चिड़ा दे देंगी मैं, अपनी साड़ी का खंड फाड़ा, चैल खंडे ने कान बंधा बांध करके भरतरे प्रादात। भगवान का दर्शन कैसे हो, बहुत चिंतित थे सुदामा, बहुत चिंतित। कहते हैं क्या कहते हैं, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी द्वारका दूर नगरी,
कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी द्वारका दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी द्वारका दूर नगरी। राम भद्राचार्य देखो दर्शन दीजिए, राम भद्राचार्य जी को दर्शन दीजिए, राम भद्राचार्य जी को दर्शन दीजिए, राम भद्राचार्य जी को दर्शन दीजिए, सबरी सवारी दे, सबरी सवारी दे, गई भी गई, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी द्वारका दूर नगरी, द्वारका दूर नगरी। जय द्वारका पहुंचे, द्वारका पहुंचे और किसी से रोका नहीं, उसी भवन में पहुंच रहे हैं जहां प्रभु रुक्मिणी के पलंग पर विराज हैं। वहां तक आने दिया गया, ब्राह्मण को छूट थी, वहां तक आने दिया गया। दूर से देखा, अरे तम बिलो क्या गत दूरात प्रिया पर्यंक मास्थित, लिख भी दिया। दूर से देखा, दौड़ गए वहां, कूद पड़े पलंग पर से, सख प्रिय से विप्र से रंग संगाति निर्वृत, तुरंत प्रीतो व्यमुंचत बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। भगवान गले से लगा रहे हैं और इसी सीतापुर के एक गांव के रहने वाले नरोत्तम दास जी ने कहा कि ऐसे बिहार विवाइन ते पग कंटक जान लगे पुनियो, हाय वहाँ से दुख पाए सखा तुम आए के दिल को, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधियो रे, पानी पराने को हाथ छुओ रे, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल आज भगवान अपने आंसू से चढ़ रहे हैं। देखिए फिर कभी चर्चा करूंगा, पूरा यह मंत्र सिद्ध होता है सुदामा चरित्र में, द्वास प्रणाम सैया सखाया। क्यों पंडित जी हमारे देवेंद्र जी सोच रहे हैं कि गुरु जी की जगह इशारा कैसे कर रहे हैं? द्वा ऐसे एक नहीं, द्वा द्वास प्रणाम सैया सखाया। भाई हम दोनों मित्र हैं, देखो अद्वैत कैसे मित्रता बनेगी भाई? दास परना सैया सखाया समानम विक्षम परिशस जाते, तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वत अन्य अर्चा। एक सुदामा है, एक दामोदर है। एक सुदामा है, एक दामोदर है। परंतु
अंतर यही हो गया कि जीवात्मा है परमात्मा। संसार में रहने के कारण जीवात्मा दरिद्र हो गया बेचारा, परमात्मा चकाचक लक्ष्मीपति हैं, आनंद हो रहा है। बात करते करते देखा ये क्या बात छिपाया क्या है? अरे कुछ नहीं आया, क्या कुछ न कुछ तो है भाई साहब। खींचा और खींच करके भगवान ने एक मुट्ठी खाई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहं भक्त्युपहृता मश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान ने एक खाया, दूसरे में लक्ष्मी जी हो गया, रुक्मिणी जी। इसको नरोत्तम दास जी नहीं समझ पाए, उन्होंने इसकी व्याख्या गलत कर दी। हाँ, उन्होंने लिखा है, हाथ गहे प्रभु से कमला कहे, नाथ कहा तुम चितधारी, विप्रह लोक तिहु एक देत, कहा निज बास की आस विचारी। तो रोका उन्होंने, कहा महाराज आपने दो मुट्ठी खाकर किए तुमने दो लोग विहारी, खाक मुट्ठी तीसरी अवनाथ कहा निजवास की आस विचारी। और क्या नाम रंग, आप क्या करेंगे? विप्र को तो आपने रंग कर दिया, विप्र है रंग है आप समान कियो, अब आप चाहत होन भिखारी। ये उन्होंने कहा है नरोत्तम दास। तो भगवान कहते नहीं, क्यों रस में विषबाम कियो, अब एक खान दियो नहीं फंका। उन्होंने कहा पर ऐसा नहीं, रुक्मिणी जी ने इसलिए नहीं रोका कि सब मिल जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए नहीं रोका था। रुक्मिणी इसलिए रोका था कि सब आप खा जाइएगा। एक तो आप खा गए, अब 3 मुट्ठी बची, बाकी 3 मुट्ठी बची। हमारे परिवार 16,108 तो हम लोग हैं, हमारे सब बच्चे 10-10 और एक बिटियां, हमारी भाभी या हमारी जेठानी का प्रसाद सबको मिलना चाहिए ना। अब इतने लोगों को मिलाएंगे तो एक किनकी भी नहीं बचेगी, इसलिए सुदामा का सम्मान किया, चरण धोया प्रभु ने अपने हाथ से, रात भर विश्राम कराया, सबरे कुछ नहीं दिया। सुदामा बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। हाँ, प्रभु ने बड़ी कृपा की मुझे कुछ नहीं दिया। पर वहां तो पूरी का नक्शा ही बदल गया, द्वारका जैसी सुंदर बल्कि उससे सुंदर। सुदामा की पत्नी बुद्धि खोने एक को दांत नहीं मुख में, भड़की की साड़ी पहन के आई, गुजराती में केम छो देखा है, तू कौन छो? अरे हूँ तमारी धनियाणी, शू धनियाणी? तुम्हारी धनियाणी नहीं थी, तू सेठानी छो, सेठानी धनियाणी नहीं। अंत में भगवान ने सबको संतुष्ट किया, सुदामा परम पद को प्राप्त हो गए। शतानंदो महाप्रसदानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णं ध्यात्वा वैकुंठमागमत्। कुरुक्षेत्र में सूर्योपराग में सभी लोग आए और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, द्वारका के लोग और उधर पांडव परिवार सब मिले, गोपियां मिली, राधिका जी मिली। सबके देखते देखते वहां संगीत है, फिर कहूंगा आज नहीं, और इतना कह के संगीत है आप लोग ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो फिर अगली कथा में सुनाऊंगा।
जो मेरी 5 फरवरी से कथा कालपी में होगी वहां सुनो, वेद व्यास की नगरी में। वहां आप आइए, पर वहां वो तो भगवान की नगरी है, वहां न कोई यजमान है न कोई कुछ है। वहां वेद व्यास जी यजमान है, हम सब उनकी सेवा करेंगे। जिसको सुनने आना होगा उसे अपने खर्च से आना है, अपनी ही व्यवस्था में रहना है, वहां कोई किसी की व्यवस्था नहीं कर सकता, न करेगा। बहुत पर आनंद बहुत है। वेद व्यास जी की नगरी यहाँ कालपी काला प्रिया। वहां बताऊंगा मैं भागवत के अक्षरों से कि राधा जी सबके देखते देखते भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। सबके देखते देखते राधा रानी का भगवान के हृदय में प्रवेश हो गया। खुद राधा रानी की गोपियां भगवान के चरणों में प्रविष्ट हो गई। श्रीमद् गोपी प्रेम की जय। और इधर क्या हुआ? वसुदेव जी ने यज्ञ किया, सब लोग आ गए। देवकी जी ने कन्हैया जी से कहा कि आपके जो 6 भाई मर गए हैं ना, उनको भी ले आइए, क्योंकि आप गुरुपुत्र को ला सकते, अपने भाई को नहीं लाएंगे। कहा ठीक है, लाते हैं। स्वयंभू मनवंतर में मरीच की पत्नी उर्णा से 6 बालक उत्पन्न हुए थे। 6 ने ब्रह्मा जी के कुल पर हंसा था, उन्होंने श्राप दिया था, जाओ तुम राक्षस बनोगे और तुमको कालनेमी नामक दैत्य मारेगा। ये हिरण्यकशिपु से प्रकट हुए थे, वहां भी कालनेमी मारा था। फिर ये देवकी के यहाँ आए, जन्म लिए, और यहां भी कंस ही कालनेमी का अंश था, उसने मार डाला। आज भगवान ने बुला लिया, आनंद देवकी का स्तनपान करके भी चले गए। और इधर एक प्रश्न करते हैं, सुना है मेरी दादी माँ सुभद्रा जी का हरण किया था मेरे दादाजी ने कहा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिल्कुल सुना, ठीक सुना। हुआ यह था कि वो दुर्योधन, बलराम जी दुर्योधन को देना चाहते थे सुभद्रा को, कृष्ण भगवान का मन नहीं था। इससे भगवान यति वेश में आए अर्जुन, और अर्जुन को संकेत कर दिया भगवान ने, तुम हरण करके ले जाओ। हरण करके ले गए, युद्ध में सबको जीता। जब बलराम जी हल मूसल लेके दौड़े, तब भगवान कृष्ण ने चरण पकड़ के रोक दिया और एक प्रश्न किया है कि ये बताइए, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म में श्रुतियां चलती, संचरण कैसे करती हैं? इसका भी उत्तर बहुत अच्छा दिया है, वेदस्ती है। इसकी चर्चा करने का मैंने निर्णय लिया है, स्वतंत्र चर्चा करूंगा। अब सोच रहे हैं हम लोग व्यवस्था बद्री नारायण में मेरी इसी पर व्याख्या होगी, क्योंकि बद्री नारायण की कथा है। 7 दिन वेदस्तुति पर जमकर चर्चा करूंगा, तब विषय आपको समझ में आएगा। भागवत का सबसे कठिनतम प्रकरण है। इससे बद्री नारायण के प्रवचन की प्रतीक्षा कीजिए। इस पर वो कब होगा, अब भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी हो जाए। पर मुझे नहीं लग रहा कि भाई 10-11 तक होगा, क्यों 10-11 में व्यस्त हो। 2012 में भगवान कोई व्यवस्था बनाएंगे, तो वेदस्तुति पर आप लोग तब तक हमारे श्रोता स्वस्थ भी रहेंगे। जो समय मैं दे रहा हूं, तब तक हमारे श्रोताओं का चकाचक रहेगा, किसी से कोई कष्ट नहीं होगा। अब एक ब्राह्मण अपने बालक, उसका बालक मर जाता है, प्रत्येक बालक को का शव भगवान के यहाँ रख जाता है। बहुत गालियां देते, 9 बालक उसके मरे, भगवान कुछ नहीं बोले।
दसम बालक की मृत्यु पर मृत्यु के समय अर्जुन, अरे अर्जुन का मैं बचाता हूं, देखता हूं क्या होता है। नौ किसी ठीक है, ब्राह्मण ने विश्वास कर लिया। 10वें बालक के जन्म के समय अर्जुन ने पूरा उसका भवन रोक दिया बाणों से। परंतु अब की बात तो बालक ने जन्म लिया, अब शरीर लापता हो गया, लुप्त हो गया। लुप्त को ही बिगड़ कर लापता बना दिया है। लुप्त लापता, और क्या कहें, आनंद कर दिया। फिर भगवान लेके चल रहे हैं अर्जुन को, पहुंच गए भूमा के पास, और भगवान ने कह दिया द्विजात में योर्दिदुक्षुणा, आप लोगों का दर्शन करने के लिए हमने बालक को यहाँ बुला लिया था, बांधव को ले जाइए। और अब तीर्थम चक्रेन्द्रिपूर्णम यद जनियदुषु स्वशरीर पादशौचम वेद्विस्नेहासरूपम ययुरजित परा बहुत सुंदर श्लोक है। जो भी श्लोक मैं छोड़ रहा हूं वो अज्ञान के कारण नहीं, मुझे सारे श्लोकों का अर्थ उपस्थित है, आप लोगों का आशीर्वाद है। 18,000 श्लोकों में से कहीं किसी भी श्लोक को मैं निर्भ्रांत व्याख्या कर सकता हूं, परंतु समय देख रहा हूं मैं 11 बजे के समय है, और आज आप लोगों को एक आज्ञा भी दे रहे हैं कि आज के पश्चात हमारा कोई भी परिकर ये कभी नहीं कहेगा कि जो समय निश्चित है उससे पहले कुछ कथा हो, मैंने किसी के फरमाइश से हमारे कार्यक्रम नहीं बदल जाएंगे। आज मैंने क्षमा कर दिया, जबकि आज समय बदलने में मुझे व्यक्तिगत बहुत कष्ट हुआ है, क्योंकि मैं कभी जाऊं खुल कर कहूंगा जिससे प्रसारण में लोग सुन लें। आपने बुआ जी को मनवा दिया, और तुम्हारी बुआ जी की बात कभी टालता नहीं। उससे हुआ ये कि मैं प्रातःकालीन मेरे प्रयोगों में दूध का अभाव रहा, दूध मिल नहीं पाया, और मेरा पूरे प्रवचन तक मेरे सिर में बहुत पीड़ा दी मुझको। ऐसी गलती आपको अब भविष्य में नहीं करनी है। मेरा स्वभाव जो मुझे कहना मैं मन पर कहता हूँ, छिपाता कभी नहीं। तो आज के राघव परिवार के व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न नहीं, ऐसा आपको कभी भी अब नहीं करना। आपकी सुविधा से मुझे मत चलवाइए, आपको मेरा अनुगमन करना है। आपका अनुगमन मैं क्यों करूंगा? आप तो मैंने बड़ों की बात मान ली, और तुम्हारी बहुत बड़ी है मेरे से, और उसका भोगना मुझे बहुत बड़ा, मुझे बहुत सिर में मुझे कष्ट है आज, क्योंकि प्रातःकाल मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया यहाँ। तो केवल जल पीकर कथा कह रहा हूँ तो बहुत कष्ट जैसा हो रहा है। तो भगवान की इच्छा, पर आज इसलिए कह दिया फिर ये प्रपंच में नहीं सुनूंगा। मित्रों, आनंद हो रहा है। तीर्थम चक्रेन्द्रिपूर्णम, तीर्थम चक्रेन्द्रिपूर्णम यद जन यद। देखिए इस प्रकरण में 5 विलक्षणताएं आप देखेंगे। और एक बात बताऊं, भागवत जी में 2 श्रद्धाओं का वर्णन किया है। पहली श्रद्धा भगवान राम के लिए,
और दूसरी श्रद्धा भगवान कृष्ण के लिए करें। देखिए 5 विशेषताएं आप देख रहे हैं। तीर्थम चक्रे नृपोनम यद जनियदुषु स्वशरीर पाद शौचम। हे नृप, हे राजन, यदुषु अजनि, यदुषु अजनि पाद शौचम स्वशरीर तीर्थम ऊनम चक्रे। दूसरा यद विद्युत निग्धा स्वरूपम यजु। तीसरा यद कृते अन्य यत्नः यदर्थे अन्य यत्नः एवं विधाश्री यद अजित परा। चौथा श्रुतम अथ श्रुतम गदितम यद नाम अमंगलघ्नम। पांचवा यद कृतः गोत्र धर्मः काल चक्रायुधस्य कृष्णस्य एतत् क्षितिभरहरणम न चित्रम इत्यन्वय प्रकारः। इसे भागवत कहते हैं। हे राजन, तीर्थम चक्रे यद जदुषु अजनि, यदुकुल में भगवान ने जब जन्म लिया इतनी सुंदर कीर्ति का विस्तार किया। पाद शौचम स्वशरीर, उन्हीं के चरण से प्रकट हुई गंगा जी को भी उन्होंने, गंगा जी जैसे तीर्थ को उन्होंने ऊनम चक्रे, अपनी कीर्ति की अपेक्षा कम कर डाला। गंगा जी से श्रेष्ठ कीर्ति का विस्तार किया। एक और दूसरा विद्युत निग्धा, शत्रु और मित्र दोनों ही स्वरूपम यजु, सारूप को प्राप्त हुए। जो सारूप भगवान ने अपने मित्रों को दिया वही शत्रुओं को भी दिया, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। दो और यदर्थे अन्य यत्न, जिनके लिए अन्य लोग का यत्न होता है, ऐसी श्री, ऐसी लक्ष्मी जी अजित परा 16,108 रूप धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रही। तीसरा होगा। चौथा क्या है? अथ और श्रुतम गदितम, सुना हुआ और कहा हुआ जिन भगवान का नाम अमंगलघ्नम, सारे मंगलों को नष्ट कर देता है। यह कृता गोत्र धर्म, जिन्होंने लुप्त हुए ऋषियों के गोत्र के धर्म का फिर प्रवर्तन करवा दिया। ये 5 विशेषताएं जिनकी हैं इस प्रकार। काल चक्रायुध, काल चक्र ही जिनका आयुध है, ऐसे कृष्ण भगवान के लिए एतत् क्षितिभरहरणम, यह भूभार हरण कोई आश्चर्य थोड़ी है, वो तो उनका स्वभाव है। कितना सुंदर श्रद्धा है, कितनी सुंदर श्रद्धा। तीर्थम चक्रे नृपोनम यद जनियदुषु स्वशरीर पाद शौचम वेद्वेष्णिका स्वरूपम ययुरजित परा श्रीर्यदर्थे श्रुतमथ गदितम यत्कृतो गोत्र धर्म कृष्ण चैतन्यम क्षितिभरहरणम कालचक्रायुध कृष्ण चैतन्यम क्षितिभरहरणम काल
कृष्ण भगवान की। आहा। और अब देखिए बहुत अच्छा वाक्य है। एक मालिनी जैसे रामायण में सुंदरकांड सबसे चकाचक है, उसी प्रकार भागवत जी में दशम स्कंद सुखांत है। एक मालिनी दशम स्कंद के 90वें अध्याय के 48वें श्लोक पर मालिनी एक माला पहना रहे हैं। जयति जननी वासो, जयति जननी वासो, देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद धर्मम स्थिरचर विजिनाग्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवं जयति जयनिवासो। संपूर्ण जगत में निवास करने वाले और देवकी जन्मवाद, देवकी के यहाँ जन्म लिया, इस प्रकार जिनके साथ वाद चल पड़ा है। ऐसे यदुवरों की सभा ही जिनकी सभा है, चारों भुजाओं से जिन्होंने अधर्म का निरसन किया है, जड़ चेतनों के पापों को नष्ट करने वाले, अपनी मंद मुस्कान से ब्रज और पुर दोनों की वनिताओं के मन के कामदेव, काम भगवत प्रेमा, सैव देव भगवत प्रेम का जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ही वर्धन किया है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बिभ्रद्वपु सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरन् भुविषु मंगलमापकाम आस्थाय भावप्रवण भरकीर्ति संभर्तु मैथुनकुलं स्थित अपने कुल का संहार चाह रहे हैं। संयोग होता है, बच्चों का उद्दंड होना बहुत हानि कर देता है, बहुत। पहले तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, पर बाद में उन्हीं को रोना पड़ता है। हम अपने विद्यार्थियों से कहते हैं बेटा बहुत अच्छा लग रहा है तुमको, पर बाद पश्चात बेटे इतना रोना पड़ेगा, फिर गुरु जी को मत दोष देना है। इस समय जब निकल जाएगा तो बहुत रोना पड़ेगा। यदि कुमार उद्दंड हो गए, एक जाम्बवती के पुत्र साम्ब के पेट में बांधा कपड़ा, ये कृतवर्मा का पुत्र, उसका नाम था बलि, उससे भगवान कृष्ण की विशालाक्षी नामक कन्या का विवाह हुआ। इस दृष्टि से वो लगता था इनका जीजा। तो जीजा ने साले के साथ थोड़ी विनोद किया, उसको नारी बना दिया और कपड़ा पहना, पेट में कपड़ा बांधा जिससे जब पेट खुला जैसा लगे,
आंग्रेस मुनि आए थे चातुर्मास करने। कहा बाबा ये महिला गर्भवती है, इसको कौन सा बालक आएगा? ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। तब उनको क्रोध आ गया, कहा रे मूर्खों, जननिष्यति वो मुंडावसलम कुलनाशनम, इसके पेट से निकलेगा मुसल जो तुम्हारे कुल को नष्ट कर देगा। तो जो कपड़ा बांधा था कहते कहते मुसल बन गया। जो बंधन खोला तो वहां से पेट के बाहर से मुसल ही चिपका हुआ निकला। अरे राम, बहुत दुखी हुए ये बच्चे छोटे बदमाश। तो क्या करें, अब बड़ों के बाद नहीं मांगे भोगना पड़ता है। बच्चों के कारण बड़े भोगते हैं। तो और संतों के सामने बहुत गंभीर रहना है, बहुत सब कुछ करो पर संतों के सामने थोड़ा गंभीर हो। हुआ ये भागवत 2 बार संतों ने क्रोध किया। एक बार आंग्रेस कर रहे हैं क्रोध इन पर, यदि कुमारों पर, और पहले कर चुके हैं नारद जी जमराज जी पर। फिर मुसल को इन्होंने पीस करके फेंक दिया। वही 3 धारा वाली घास बनी। थोड़ा सा लोहा बचा था, वो जरा नामक वृद्ध ने अपने तीर में लगा लिया। व्याध ने नारद जी के यहाँ, नारद जी आए वसुदेव जी के यहाँ। वसुदेव जी ने उनसे कुछ भगवत संबंधी चर्चा पूछी, भागवत धर्म पूछे। बड़े प्रश्न है नवयोगेश्वर संवाद के भी। ऐसे प्रसंग स्वतंत्र व्याख्यान में ही कहे जा सकते हैं। अब मैं प्रयास करूंगा, भगवान भी बहुत मंगल करेंगे। अभी अवस्था भी ठीक है, कहने लायक, और व्यवस्था भी भगवान की कृपा है। अभी सनातन धर्म की भगवान अच्छी सेवा मुझसे लेंगे। आप लोग भी शुभकामना करो। 14 वर्ष में 14 जनवरी को मैं अपना 7वां वर्ष पूर्ण करूंगा। आप शुभकामना करें भी 40 वर्ष कम से कम चकाचक सेवा हो। तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई। एक बात इसमें बड़ी अच्छी है, सारी बात कह करके जब 4 युगों की सेवा कही तो कहा कलयुग में यदि करना है कलावप यथा शुणु, कलयुग में किसका भजन किया जाए? नवयोगेश्वर ने पूछा कलयुग में किसका भजन किया जाए? नवयोगेश्वर से पूछा नहीं, तो उन्होंने कहा कलयुग में राम जी का भजन करना चाहिए। कलावप यथा शुणु ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चरितं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टिनिसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवत्सायदगाधरेण मायामृगं दैत्येक्षितमनुधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बड़े टीकाकार कीजिए तो देवेंद्र नंद पर हृदय से पूछा जाए तो भागवतकार क्या कहते हैं? कलयुग से तुमको मुक्ति पानी है तो तुमको राम जी का ही भजन करना होगा। ये भागवतकार करें, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहते ही पर भागवतकार कह रहे हैं। जिन्होंने देवदुर्लभ राज्य लक्ष्मी छोड़ा, वन चले गए, भगवती जी के कहने से माया मृग के पीछे दौड़े। माया मृगम दैत्येक्षितमनुधावत्, ऐसे महापुरुष के चरण कमल का वंदन करना चाहिए। निगमनेत शिव ध्यान न पावा माया मृग पाचे सोई। इससे भैया जितना हो सके इस कराल कलिकाल में राम 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 का अधिक जप करो, राम मंत्र का अधिक जप करो। और नैमिष क्षेत्र तो हमारी मंत्र स्थली है। यही 6 अक्षर सीता मंत्र और 6 अक्षर राम मंत्र का जप करके मन जी ने भगवान के दर्शन किए थे। बोल मन सतरूपा भगवान की जय। अब
उद्धव जी जान गए कि भगवान पधारे हैं। उद्धव का भगवान मुझे भी ले चले, कहा नहीं तुम यहां प्रचार करो। उद्धव गीता बहुत लंबी है, 7वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक सब तो नहीं कहूंगा, और मना भी किया है कि इसे समूह में नहीं कहने से बचना चाहिए। जहां उस प्रकार का समूह वहां कहने में कोई बात नहीं, पर 2-3 बातें उनकी बहुत अच्छी है, अच्छे सभी पर जो हमारे आपके काम की। हम सब तो कम बुद्धि के लोग हैं ना, हम लोग मोटी बुद्धि के लोग हैं। हमारे लिए 2-3 बातें बहुत अच्छी। क्या? पहली बात, उन्होंने जो गुरुओं के नाम गिनाए, सारे गुरुओं का नाम मैं गिना नहीं रहा। 24 गुरु कहने के पश्चात का मेरा शरीर ही गुरु है। इसका भाव क्या है कि अच्छी बात सबसे सीखनी चाहिए। छोटा से छोटा व्यक्ति अच्छी बात करे उसे सीखो, और बड़ा से बड़ा यदि बुरी बात कर रहा तब क्या करो, उसे छोड़ दो। ये बात बहुत अच्छी है। दूसरी बात, भगवान से पूछा उद्धव ने कि आप सबसे अधिक प्रसन्न किस क्रिया से होते हैं, बताइए। ये बताइए। भगवन रिझेल रिझावेल कवनी विधि से, ये बताइए। भगवान कह रहे हैं नरोधेति माम सांख्यम नरोधेति माम योगो न धर्मो सांख्यो च न स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा प्रतानि यज्ञास्तीर्थानि छन्दांसि नियमायमा यथा वरुणे सत्संगः सर्वसंगा भूहिमाम। भगवान कहते हैं मुझे कोई नहीं प्रसन्न कर सकता। योग, शांति, धर्म, निष्ठा, पूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, सबसे अधिक कोई मुझे प्रसन्न करता है, रोधे की रोक लेता है, तो क्या? सत्संग। सत्संग ही हमको रोक पाता है। संतों का, भगवान के प्रेम में मस्त रहने वाले संतों का संग करो, संतों में आसक्त रखो, मुझे प्रसन्न कर लो तुम। और आपको मिलाता कौन? भगवान का मेरी भक्ति, मेरी भक्ति मुझे मिला दी। और भगवान सहायता कौन करता उसमें? बोले गुरुदेव भगवान नृदेह माध्यम सुलभम सुदुष्करम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते तम पुमान भवाब्धिम न तरे सामः। गुरुदेव जैसा कर्णधार, मनुष्य शरीर जैसा बेड़ा पाकर, भगवान की कृपा रूप अनुकूल वायु पाकर यदि कोई संसार सागर से नहीं तरा तो उसे आत्महत्या का पाप लगेगा। उद्धव जी भगवान की पादुका लेकर बहुत कष्ट से बद्रिकाश्रम पधारे। सब यदुवंशी यहाँ आए। प्रभाषक क्षेत्र में मदिरा पिया और सब अनर्थ हो गया। झगड़ने लगे। 3 घंटे के अंदर अंदर कम से कम, ये तो बिना भागवत नहीं गिना है, पूर्वज कहते थे हमारे, कम से कम 56 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई 3 घंटे के अंदर मर गए अपने आप तक। बलराम जी ने ब्रह्मांड का भेदन कर लिया। भगवान विराजमान है पीपल पेड़ के नीचे। बहरी ने वही बाण मार दिया भगवान के चरण में। आके देखा भगवान ने कहा महाराज मुझे क्षमा करेगा? नहीं, तुम जाओ वैकुंठ। भगवान ने उसे वैकुंठ दे दिया। जिसने बाण मारा था उसे भी निर्वाण दे दिया भगवान ने। स्वयं सबके देखते देखते पद्म नेत्रे ने मेले अपनी आंखें भगवान ने बंद की और लोकाभिरामं स्वतनम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया या अदग्ध्वा धामाविशतसकम। शरीर को जलाया नहीं, सबको देखते देखते भगवान
श्रीमद् भागवत में ही प्रवेश कर गए। बोल भगवत भगवान की, भागवत भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वारका डूब गई, पूरा यादव परिवार संपन्न हो गया। और इधर द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन किया। महाराज शुक्राचार्य का देखो, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, यही चिंतन करो। आम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म परम पदम, सब में षष्ठी, दोनों में षष्ठी है। षष्ठी कर प्रतिमा हुई, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। करो भगवान का ध्यान। अब मुझे आज्ञा दो। तुरंत भगवान इत्युक्तस्तदनुज्ञातो भगवान बादरायणी जगामनुज्ञाप्य भगवान बादरायणी जगामभिक्षुभिः साकं नरदेव पूजितः। महाराज से आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर भगवान शुक्राचार्य पधार गए। परीक्षित जी ने कृतज्ञता व्यक्त की, भगवान पधारे। परीक्षित को तक्षक ने काटा, शरीर बिल्कुल भस्मसात हो गया, हाहाकार। देवताओं ने फूलों को वर्षा की। और इधर शौनक जी को सूत जी ने पुराण की संहिता और मार्कंडेय जी की कथा सुनाई नैमिष में। और एक बात कहे, तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव शाश्वतं मनसो मधुरं, तदेव शोकानवशोषणं प्रियं यदुत्तमश्लोकयशोनुदीये। वही रमणीय है, वही सुंदर है, वही नया नया है, वही मन का महोत्सव है, वही मनुष्य का शोकार्ण और शोषक है। यही 5 बातें जो हमने पहले कही थी, यही 5 माधुर्यों में से वेणु माधुरी रम्य है, रूप माधुरी रुचिर है, लीला माधुरी नव है, और स्मित चरित माधुरी सस्वन मनसो महोत्सव, मन का महोत्सव है। स्मित माधुरी शोकार्णव शोषणम नाम हासम हरे रमण ताकिल लोकपाल तीव्रताप शोकाम्ब सागर सागर के शोषण मत्युदारम। वही भगवान की स्मित माधुरी शोकार्णव को शोकती है। ये 5 माधुरियां, 5 भक्ति। और अंत में कस्मयेन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदावनाथ भगवद्ग्रहताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं शोकममृतं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। बोलिए सत्यं परं धीमहि, बोलिए सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। पूर्ण हो गई भागवत। एक ही भागवत कह रही है एक बात कि मरण को सिद्ध करने के लिए स्मरण को शुद्ध करो, और स्मरण को शुद्ध करने के लिए भागवत कथा का है उपस्थित हुआ। 88,000 ऋषियों को प्रणाम। अब मैं ले रहा हूं इस कथा से विश्राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्याम रामचंद्र की जय हो, राधा भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राण में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता, गंगा माता, भारत माता की जय हो। जय जय श्री सीताराम।